आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, वन बाय वन ट्रू एंड फॉल्स डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है आपके पास द कोर ऑफ एन एटम इज द एटम माइनस इट्स वैलेंस शेल। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास ट्रू है कि आपके पास जो कोर है मतलब इनसाइड एरिया है एटम का वो होता है इट्स एरिया बिटवीन एटम माइनस दैट ऑफ वैलेंस शेल। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड एसिटाइलिन आर नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स आपके पास वो स्पीशीज होती हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास सिमिलर होते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास नाइट्रोजन और एसिटाइलिन जो है दोनों में 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसलिए स्टूडेंट्स वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगी, यानी कि आपके पास ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नंबर 3 है देयर आर 4 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स इन अमोनियम आयन। तो स्टूडेंट्स इट्स फॉल्स, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास 3 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं जबकि एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, तो ये कहना गलत होगा कि आपके पास 4 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट है अ सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड आर मोर डिफ्यूज देन दैट ऑफ पाई बॉन्ड। नो डाउट कि आपके पास जो सिग्मा बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ पाई बॉन्ड, बट द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज मोर डिफ्यूज्ड एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, सो इट्स फॉल्स। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, द बॉन्ड एनर्जी ऑफ हेटेरोटॉमिक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास जो बॉन्ड एनर्जी है वो आपके पास हेटेरोटॉमिक डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स की उस वक्त ज़्यादा होती है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है, यानी कि आपके पास ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। विद इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जैसे जैसे आपका बॉन्ड ऑर्डर यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा होते चले जाते हैं, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, जबकि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो इन अदर टर्म्स ज़्यादा हो जाती है। तो स्टूडेंट ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है। आगे चलते हैं, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ द एलिमेंट्स राइज स्टेडीली विद द इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास बात हो रही है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की, तो वो इंक्रीज होती हैं विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये फॉल्स है, यानी कि स्टूडेंट्स जो आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो डिक्रीज होती है हमेशा डाउन द ग्रुप। अ डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन अ सिंगल बॉन्ड एंड अ ट्रिपल बॉन्ड इज वीकर देन द डबल बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स आपके पास आपको याद होना चाहिए कि जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड से वीक है, तो इट्स ट्रू। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, द बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन द एलिमेंट्स हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मोर देन 1.7 आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इन नेचर। तो स्टूडेंट्स अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपके मॉलिक्यूल के अंदर 1.7 से ज़्यादा आ रहा है तो स्टूडेंट्स वो आपके पास आयोनिक होगा इन नेचर, यानी कि स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स है। द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द टू बॉन्डिंग पेयर्स इज लेस देन दैट बिटवीन द टू लोन पेयर्स। तो स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि जो रिपल्सिव फोर्स होती है यानी कि जो रिपल्जन होती है बिटवीन द बॉन्ड पेयर्स वो कम होती है बिटवीन द एज कम्पेयर टू दैट ऑफ रिपल्जन, तो कि 2 लोन पेयर्स के दरमियान एग्जिस्ट करी, यानी कि ये आपके पास स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपके पास द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स एन एटम कैन फॉर्म इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट हैज़। यानी कि जो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जितने बनते हैं वो समहाउ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं, तो इट्स ट्रू। द रूल विच गवर्न द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द atomic orbitals also govern the filling of electrons into the molecular orbitals। तो स्टूडेंट्स जो हम रूल्स यूज़ करते हैं ऑफ प्रिंसिपल या पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के लिए यूज़ करते थे, सेम वही रूल्स हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आगे चलते हैं स्टूडेंट्स ट्रू एंड फॉल्स सॉल्व करने के बाद हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ वन बाय वन। थैंक यू।